हेलो, जय हिंद। मैं नीतीश चंपारण की धरती से आप लोगों को नमस्कार करता हूं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं। चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज, जिससे बहुपद हम लोग का चल रहा है और बहुपद का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इसके पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 तक। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। तो चलिए किताब हम उठाते हैं और एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 से शुरू करेंगे क्योंकि प्रश्नावली 2.1 जो है ना वो ग्राफ वाला है, ठीक है। तो जो कंसेप्ट पढ़ाए हैं वो प्रश्नावली 2.2 से शुरू होता है। तो चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। और इसमें आपको क्वेश्चन दिया है 6 ठो, ठीक है। जैसे हम 1 नंबर क्वेश्चन बनाकर आपको दिखाते हैं, बाकी आप खुद बना सकते हैं। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में जैसे कहा है x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब कह रहा है कि इस बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और जब शून्य निकल जाए तो उसके बाद शून्य तथा उनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो शून्य कैसे निकलेगा द्विघात बहुपद का? उसका गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालते हैं, कैसे गुणनखंड निकलेगा? जैसे मान लीजिए px दिया है तो px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8 दिया है, हो गया। अब इसका हम गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए इसको किस रूप में तोड़ दें, -2x को, ताकि गुना करने पर -8x² आ जाए और जोड़ने के बाद -2x आ जाए। तो एक ही उपाय है, आप सर जी यहाँ पर x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए -4x और प्लस 2x -2x हो जाएगा और फिर -4x और प्लस 2x को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x² हो जाएगा। मार्कर बदल लेते हैं। अब इसका देखिए कॉमन खींचेंगे। जब कॉमन खींचते हैं तो यहाँ से x कॉमन खींचा, x -4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ से 2 कॉमन खींच लेते हैं। 2 कॉमन खींचा है, x -4 हो गया। फिर यहाँ से x -4 कॉमन खींच लेते हैं, x -4 कॉमन खींच लिया, x + 2 बचा, हो गया। इतना करने के बाद हमारा क्या हो गया? गुणनखंड निकल गया। अब गुणनखंड निकल गया तो px बराबर शून्य निकालना है तो px बराबर 0 कर देते हैं। px बराबर क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। तो px का मान देखिए x -4 एंड x + 2 = 0। एक्शन में अब यहाँ से x का मान निकालना चाहेंगे, x -4 = 0 कर दिए। यहाँ बनाते हैं मार्कर। देखिए x -4 = 0, ठीक है। तो इसलिए x = 4, एक शून्य निकल गया। फिर x + 2 = 0, x = -2 निकल गया। 2 हमें शून्य प्राप्त हो गया। एक तो आंसर ए हुआ क्योंकि हमको शून्य निकालना था। अब देखिए जब 2 शून्य हमने निकाल लिया, उसके बाद यह कह रहा है इसके बाद यह क्या कह रहा है? कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या कर दीजिए, संबंध की सत्यता की जांच करें। तो देखिए हमने पढ़ा था जब द्विघात बहुपद रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a, ठीक है। एक शून्य को हमने अल्फा मान लेते हैं और दूसरे शून्य को हमने क्या माना? बीटा मान लेते हैं। तो इस ऊपर और लिख दे रहे हैं, जिसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं अल्फा बराबर 4 और बीटा = -2 मैंने मान लिया, ठीक है। मानने के बाद यहाँ रखिए अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान -2 बराबर माइनस बी का मान देखिए a b c, तो b का मान देखिए -2 है, b का मान -2 है। क्यों? क्योंकि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या आता है? द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c होता है। यही मानक रूप होता है। इसका मतलब x का गुणांक ही b होता है, इसलिए x का गुणांक -2 है तो यहाँ लिखेंगे -2। अब बट्टे में a का मतलब क्या है? x² का गुणांक। a का मतलब क्या हुआ? x² का गुणांक हुआ। इसलिए x² का गुणांक देखिए क्या है? x² का गुणांक क्या है? 1 है, ठीक है।
4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2। इसको मैंने जांच कर दिया, दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया। यही चीज दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है, ठीक। फिर अगला हम सिद्ध करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। मार्कर बदल लेते हैं यार, मार्कर का ऐसे चल रहा है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए, सी बाई ए। देखिए अल्फा का मान 4 मल्टीप्लाई बीटा का मान यहाँ -2 है, दिख रहा है, -2 इक्वल टू सी का मान देखिए, सी का मान देखिए, सी का मान 8 दिया है, -8 दिया है, तो लिखेंगे -8 बट्टा ए का मान देखिए 1 दिया है, 1 दिया है, 4 दूना 8 प्लस माइनस गुना होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए -8 बराबर -8। ये हो गया, यही सब क्या हो गया, प्रूव हो गया, और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह बनेगा। और कॉन्सेप्ट भी बताए थे, क्या कॉन्सेप्ट बताए थे तो नहीं आए थे, का आए थे, देखिए इसी तरह बनेगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इसको कल ध्यान से उतार लीजिए, उतारिए जल्दी से, उतारिए तब तो हटते हैं। चलिए उतरा गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर दिया है 4s के स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। हिंट्स दे देते हैं, अरे सब किसी का पहले गुणनखंड निकालते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। और देखिए मिटाने के बाद हम उसको हिंट्स दे देते हैं गुणनखंड निकालने का। गुणनखंड निकल गया तो बाकी सब कुछ निकल जाएगा, सब कुछ इसमें गुणनखंड निकालना है, ठीक है। और 9th क्लास में गुणनखंड निकालना बहुत अच्छे तरह से आपको सिखाया गया होगा, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी का सभी चीज़ गुणनखंड पर है। अगर गुणनखंड निकालना आ गया तो समझिए आ गया आपको। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसका गुणनखंड निकालिए। px दे दिया है, px इक्वल टू इतना दे दिया है, गुणनखंड निकालेंगे 4s का स्क्वायर माइनस, देखिए जब इसमें गुना करेंगे तो 4s स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको किस प्रकार तुरेगी, 4s स्क्वायर हो जाएगा, तो -2s प्लस 1। देखिए -2s -4s हो जाएगा, और जब 4s हो जाएगा यहाँ प्लस का प्लस 1 है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2s कॉमन खींच लेते हैं, क्या कर ले, 2s कॉमन खींचा तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा 2s, यहाँ बचेगा -1, यहाँ से अगर खींच लेते हैं -1 तो यहाँ हो जाएगा 2s और -1। ऐसा में कैसे, यही समझ आए बात में। यहाँ से माइनस इसलिए कॉमन खींचा, यहाँ से माइनस इसलिए कॉमन खींचा क्योंकि देखिए इधर 2s -1 आया, इसमें -1 लाना था, इसलिए माइनस कॉमन खींचा। अब जिसमें गुना करेंगे तो -1 से 2s में गुना करेंगे -2s हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 गुना 1 हो जाएगा। तो देखिए 2s -1 कॉमन खींचा जाएगा, फिर 2s -1 बचा, और इसी को 0 के बराबर कर देना है, दरे पर कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, तो 2s -1 इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा, इसलिए s बराबर 1/2। अभी कहेगा ये कैसे, ये -1 इधर है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और 2s इधर गुना में है तो इधर भागा हो जाएगा। फिर इसी को बात इसको ही रखेंगे 0 के बराबर, तो फिर s का मान उतना ही निकलेगा। इसका मतलब फिर 2s -1 इक्वल टू 0 रखें तो भी s का मान 1/2 क्या निकलेगा, 2 ही निकलेगा। जब ये निकल गया, यह निकल गया, तो क्या आप 1 में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a सिद्ध कर सकते हैं। और दूसरा गुण यह करना है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a कर सकते हैं। अगर इतना कर सकते हैं, दोनों तरफ मान क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इतना आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो यही हुआ इसका आंसर। यहाँ आप खुद से करेंगे, इतना आप खुद से अल्फा के जगह पर एक को अल्फा मानेंगे, दूसरा को बीटा मान लेंगे, मानने के बाद यहाँ मान रखेंगे, इस बहुपद से b का मान निकालेंगे, b का मान -4 हो जाएगा, a का मान
ए का मान 4 हो जाएगा और मान रखेंगे आएगा, बराबर बराबर आ जाएगा, RHS बराबर LHS हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा 1 गुने 1 हो जाएगा। फिर यहाँ सी यहाँ 1 है, सी बटा 1 यहाँ देखिए 1 की जगह पर 4 है, 1/4 यहाँ गुना करेंगे 1/4 और 1/4 बराबर आ जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यही हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर का रहा तीसरा नंबर 6x² -3 -7x। अब कहिएगा कि कैसे बनेगा, तो देखिए 6x² है ना, तो पहले 6x² लिखेंगे, फिर -7x लिखेंगे और उसके बाद -3 लिखेंगे। इसको भी तोड़ कर दिखा दे रहे हैं, बाकी जांच करने वाला आप खुद आगे कर लेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दें। इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्या कह रहा है, 6x² -3 -7x। ठीक है, इतना दे दिया है। इसको ठीक कर लेंगे, px बराबर 6x² -7x -3। इसको तोड़ेंगे, 6 3 का 18x² हुआ, तो 9 दूना 18। देखिए कैसे 6x² -9x + 2x -3 के रूप में टूट जाएगा, टूटेगा। -9x में से +2x गया, -7x हो जाएगा। फिर दोनों गुना करेंगे, 9 दूना 18x², 6 3 का 18x² माइनस हो गया। यहाँ माइनस में होगा 18x², यहाँ भी माइनस में हो जाएगा। इसमें से कॉमन क्या करेंगे, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं 3 है, तो 3x कॉमन खींच लेंगे, तो बचेगा 2x -3 असल में। फिर 3x से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x² हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 का 9x हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए प्लस, अब यहाँ से क्या कॉमन खींचे, यहाँ से क्या कॉमन खींचे, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं खींचे, एक कॉमन खींचना पड़ेगा, एक, क्योंकि एक सब में कॉमन होता है ना जी। तो एक कॉमन खींच लिया 2x -3, तो 2x -3 दोनों तरफ है, कॉमन खींच लिया, बचा 3x + 1 3x + 1 इक्वल टू कर देंगे 0। यहाँ से x का मान निकल जाएगा, x का मान क्या निकलेगा, इसे अगर कर रहे हैं तो 3 उधर जाएगा 3, अब बट्टे में 2 आ जाएगा, एगो x का मान 3/2, और इसे निकाल रहे हैं तो -1/3। लीजिए अल्फा का मान 3/2, सुनिए अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3। जब अल्फा और बीटा मिल गया तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल के बीच में और उनके गुणांकों के बीच में संबंध दिखा सकते हैं। यहाँ से आप खुद काम कर लेंगे, इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, और जिस तरह पहला क्वेश्चन बताए थे उसी तरह कर लेंगे। ठीक है, आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर अगला नंबर देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, इसी का 4 नंबर देखते हैं। मार्कल केवल फेरी आ रहा है। इसी का 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है, 4u² + 8u। ठीक है, इसको गुणनखंड में तोड़ना है, तो कुछ नहीं, इसे क्या करेंगे 4u कॉमन खींच लेंगे। ठीक है, 4u जब कॉमन खींचेंगे तो यहाँ e हो जाएगा और +2 हो जाएगा, यही हो जाएगा मेरा गुणनखंड। जब गुणनखंड हो गया तो इसको कर देंगे 0 के बराबर, हो गया 0 के बराबर करेंगे तो एक बार करेंगे 4u बराबर चमक रहा है क्या जी, एक बार करेंगे 4u बराबर 0 तो u बराबर 0, एगो शून्य मिल गया u बराबर 0, एगो शून्य क्या मिल गया u बराबर 0, और दूसरा शून्य क्या मिलेगा देखते हैं, एंड यहाँ खास देते हैं, केवल मार्कर बदल और दूसरा u + 2 है बराबर 0, u बराबर -2, एगो u बराबर 0, एगो u बराबर -2, एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे, आराम से अल्फा + बीटा = -b/a
और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए पर रखेंगे और उसको दिखा देंगे। ठीक उसी प्रकार देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15 टी स्क्वायर माइनस 15 इसको 0 के बराबर करेंगे। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 क्योंकि पी एक्स इक्वल टू 0 ले लेंगे और टी स्क्वायर इक्वल टू 15 हो जाएगा। और फिर इधर स्क्वायर से उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। जब रूट में हो जाएगा ऐसे टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। कितना नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 15 है, टी स्क्वायर इक्वल टू 15 है, इसलिए टी इक्वल टू रूट अंदर 15 प्लस माइनस 15। तो टी का मान यहाँ से दो को निकल गया। टी बराबर प्लस 15 और टी बराबर माइनस 15। यहाँ से भी 2 शून्य मिल गया, इसको मिटा देते हैं। चलिए जब यहाँ से 2 शून्य मिल गया तो वही हम काम करेंगे, वही हम काम कर क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस कैसा मार्कर इसमें डाला है जी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा के जगह पर देखिए दोनों रूट के अंदर होगा बाबू का दोनों रूट के अंदर, ठीक है। तो एक अल्फा एक को बीटा मान लेते हैं 15 प्लस माइनस रूट 15 इक्वल टू माइनस बी के जगह पर देखिए बी के जगह पर कुछ नहीं है तो 0 है, बटा ए के जगह पर 1 है इसलिए 0 हो जाएगा। ये भी कट जाएगा तो 0 बराबर 0 बराबर 0। खाली मार्कर फेल आ रहा है, खाली मार्कर। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, दिख रहा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अर्थात रूट 15 गुने माइनस रूट 15 बराबर सी कितना है ए बी सी। बी इसमें नहीं है तो सी है, सी कितना है माइनस 15 है, बटा ए में कितना है 1 है। तो रूट अंदर माइनस सुनिए रूट अंदर 15 गुने रूट माइनस रूट अंदर 15 गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और रूट जब 2 सेम संख्या रूट वाला हो तो रूट अपने आप उड़ जाता है, इसलिए 15 बराबर माइनस 15। तो दोनों क्या हो गया रूट हो गया, इसी तरह बनेगा आसन में। इसी तरह 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन का 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 6ठा नंबर कह रहा है 6ठा नंबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर कर देंगे 0। इसका जब करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो गया। कितना हो गया 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 माइनस 12 x स्क्वायर किस रूप में तोड़ेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। देखिए कैसे है, ठीक रहा है आपको आराम से। जब इसको घटाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, गुना करेंगे माइनस 12x हो जाएगा। तो 3x को इधर ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 कर देते हैं। 3x दोनों तरफ कॉमन है, 3x कॉमन खींच लिए, x प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 4 इधर से कॉमन खींच लेते हैं तो x प्लस 1 हो जाएगा आराम से। x प्लस 1 और 3x माइनस 4 ये दोनों का मान 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर 0 के बराबर 0 के बराबर होगा ना जी, है नहीं होगा 0 के बराबर। मार्कर में इंक डालिए तो देखिए अब देखिए यहाँ से x का मान निकल जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। x का मान माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ से x का मान अगर निकालते हैं तो माइनस 4 उधर जाएगा 4 अब बट्टे में 3 आ जाएगा। एगो x का मान माइनस 1 हुआ, एगो x का मान 4 बट्टा 3 हुआ अल्फा, और इसको बीटा मानेंगे और फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के रूप में लिखेंगे और बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये बन जाएगा आप लोग से क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। बाहर क्वेश्चन ये बताए थे कि जब बहुपद दिया रहेगा तो गुणनखंड निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे गुणनखंड विधि से तो उसका शून्यक निकल जाएगा। लेकिन यदि अल्फा और बीटा का मान दिया रहेगा, आप पूछेगा बहुपद बता दीजिए तो क्या होगा। तो बताए थे
द्विघात बहुपद का सूत्र क्या बताए थे? जल्दी से इंक डालिए। द्विघात बहुपद का सूत्र, मार्कर सब फेल आ गया। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या बताए थे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ नहीं, इसी कॉन्सेप्ट पर सभी क्वेश्चन बनेगा। दूसरा नंबर का जितने भी इसमें है वो सबका सब क्या हो जाएगा, इसी पर बनेगा। मार्कर बदल लिए। अब देखिए एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1/4 दे दिया है। कहाँ कैसे डाल रहे हैं मार्कर जी? 1/4 और दूसरा दे दिया है -1। ठीक है, इसको एक को अल्फा मान लेते हैं। मान लिया कि अल्फा बराबर 1/4 और बीटा बराबर, अब तो दिख रहा होगा आप लोग को जी, बड़ा चल रहा है मजेदार। अब देखिए सूत्र पर रखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 प्लस बट माइनस। कैसे? देखिए प्लस फार्मूला से है, प्लस मैंने दिया, और -1 है, -1 है, -1 है इंटू एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अर्थात 1/4 गुने -1। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 -1 एक्स और -1/4। अब कहेगा ई कैसे? क्योंकि मैंने गुना किया है, प्लस और माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 4 एकम 4 -4 और प्लस 1 -3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -3/4 एक्स -1/4। यहाँ तो समझ आ गया होगा। एक स्टेप और यहाँ बढ़ाना चाहेंगे तो इसी को यहाँ बात लिख रहा है एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3x/4 -1/4। देखिए 1/4 बहुपद भिन्न में नहीं रखा जाता है, इसलिए इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे 4 का एलसीएम 4 होगा, इसलिए 4 उधर चल जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 4 में 4 से भाग करेंगे 1 में 3x से गुना करेंगे 3x -1। इतना ही मेरा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? इसी तरह बनेगा। चलिए तब तो इसको छापिए। हम मार्कर में इंक डला गया, अब तो आपको दिख रहा होगा इतना भयानक कि आपको मस्त हो गया होगा। इसमें से एक और क्वेश्चन बताएंगे बहुपद निकालना, इसके बाद ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। आप ही बता दीजिए इसमें से कौन हम बता दें? आप ही लोग बता दीजिए। आप ही लोग बता दीजिए कौन बताए इसमें से? सर 3 नंबर बता दीजिए। अच्छा 3 नंबर 0 और √5 वाला, सॉरी लाइन कट गया। चलिए लाइन कट गया तो क्या है, फिर भी दिख जाएगा। दिखेगा नहीं दिखेगा जी? दिखेगा। चलिए 3 नंबर बता दे रहे हैं। 0 दिया है और √5 दिया है। एक को अल्फा और एक को बीटा मानेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस इसको माइनस 0 प्लस √5 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू √5। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस √5 में 0 जोड़ेंगे √5 होगा, और √5 में x से गुना करेंगे √5x होगा, और 0 में √5 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस √5x इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया, बहुपद हो गया। तो देखिए आज हम लोगों ने पढ़ा प्रश्नावली 2.2। ठीक है, आप लोगों का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3। ठीक है, और इसी प्रकार आप लोग यह एक्सरसाइज को रिवीजन करते रहेंगे, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, जय हिंद।